हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब क्लास आर्यभट्ट क्लासेस सासाराम में। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या को देखकर पता लगाएं कि वह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में से किसी संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, किस संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ट्रिक नहीं तरीका सीखेंगे कि कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि दो से, ठीक है, दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो दोस्तों, जिस भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी कि कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे, यानी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2 से विभाजित होने का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे में दोस्तों अगर दिया हो 4, 6, 8, यानी देखेंगे हम लोग कि इस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। यानी इसके अंतिम अंक कितना है, 8 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। चलिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं। यानी एक एग्जांपल देखते हैं 1, 3, 7, यानी इसका अंतिम अंक देखेंगे तो 1, 3, 7, इसका अंतिम अंक कितना है, 7, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 910, यानी देखेंगे इसका अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक देखेंगे तो 910 है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी रहेगा, यानी ये 2 से विभाजित होगा, यानी ये 0 इस संख्या के अंतिम अंक में है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे 3 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, 3 से कौन कौन सी संख्या देख कर पता लगाएंगे कि कैसे विभाजित होगा। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या दिया हो 3 से विभाजित है कि ना, देखना है तो सबसे पहले हम उसका अंकों का योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंकों का योग, ठीक है, मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग करने के बाद देखेंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित विभाजित हो जाता है, यानी भाग लग जाता है, तो वो संख्या कितना भी बड़ा हो वो 3 से भाग लग जाएगा। आइए देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या भाग लग जाएगा देखकर। तो देखते हैं एक एग्जांपल 4, 6, 8। ठीक है, तब देखना है 3 से ये 4, 6, 8 भाज्य है या नहीं, भाग लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो 4, 6, 8 जोड़ेंगे तो 4, 6, 10, यानी 4, 6, 10 और 8 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। दोस्तों 18 3 से विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इसका प्लस करेंगे 4, 6 प्लस 8, ये इसको जोड़ेंगे तो आएगा 18, यानी 18 को देखेंगे 3 से भाग करके तो ये हमारा क्या हो रहा है, 6 से कट जा रहा है, यानी ये 468 भी 3 से कट जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं 5, 7, 3। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये संख्याओं का योग करेंगे, अंकों का योग। तो 5, 7 प्लस 3, 5, 7, 12, 12, 3, 15। अब देखेंगे कि ये 3 से 15 विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 से तो ये 5 बार में कट जाता है, यानी 577 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों अब कितना भी बड़ा अंक दिया हो, ठीक है, जितना भी बड़ा दिया हो हम उसको देखेंगे अंकों का योग करके। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में एक बड़ा सा ले लेते हैं हम देख के। ठीक है, यानी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं मान के चलिए 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब ये देखना है कि ये संख्या 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, यानी अंकों का योग करेंगे। और अंकों का योग देखेंगे तो 6 और 7 ये हो जाएगा 13, और 13 में 8 जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 21, और ये 9 ये हमारा हो जाएगा 30। अब देखेंगे दोस्तों कि 3 के से 13 भाग लग जाएगा तो ये संख्या भी भाग लग जाएगा। तो देखेंगे ये 3 से कितना बार में कट जा रहा है, 10 बार में, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तथा ये रूल जो बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 4 से, ठीक है, कौन सी संख्या कटेगा, देखते हैं कैसे हम लोग पता करेंगे। तो दोस्तों 4 से हम लोग कौन कौन सी संख्या भाग लग जाएगा इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना भी संख्या बड़ा हो उसका अंतिम 2 अंक देखेंगे। अगर शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो जाता हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी हमको क्या करना होगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 0 हो तथा 4 से विभाजित हो, यानी अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित यानी भाग लगने वाला हो तो वो संख्या कितना भी बड़ा हो 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए एक हो तो 4 से, आइए इसको पूरा लिख देते हैं, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, मान के चलिए ये 6, 3, 6 है। ठीक है, अब हमको देखना है कि
636 ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो दोस्तों अब इतना लंबा भागा देने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम इकाई दहाई अंतिम 2 अंक देखेंगे क्या 4 के टेबल में 36 है, तो अगर है तो ये संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक है। या एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5620 अंतिम में 2 को 0 हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगा। यानी कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर उसका अंतिम में 2 अंक 0 है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 856, ठीक है। अब ये संख्या देखेंगे, या इसमें मान के चलिए 3 लगा देते हैं। अब ये 4 अंकों का है, अब इसको देखना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे, 4 से विभाजित है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखें तो 1 और 1 इधर चला गया, यानी 14 बार में ये 56 विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी क्या होगा, यानी 3856 जो है ये 4 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग 5 से विभाजित होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 से विभाजित होने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे पता लगाएंगे कि वो संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो दोस्तों अगर कोई भी कितना भी बड़ा हो संख्या हो, ठीक है, अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, ये 5 से विभाजित देखना है तो करेंगे क्या, अंतिम अंक देखेंगे, 0 या 5 इनमें से कोई भी हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 6 5 8 9 0 7 5। अब ये इतना बड़ा संख्या है, ये 5 से विभाजित है कि नहीं बस देखना है, तो हम इसका अंतिम में देखेंगे, तो अंतिम में 0 या 5, तो ये 5 है, यानी ये संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 7 9 0। अब ये देखना है कि संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो देखेंगे इसका अंतिम अंक, तो 0 या 5 इनमें से कोई है, तो 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों 6 से, यानी 6 से विभाजित होने वाला। तो आइए देखते हैं 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम लोग को देखना है, यदि संख्या 2 या नहीं, और यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, यदि संख्या को देखेंगे हम लोग 2 और 3 से विभाजित हो तो वह 6 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 2 और 3 का विभाज्यता का नियम पता है तो आप पहले वो दोनों से देख लेंगे, अगर वो दोनों 2 और 3 से कट जाएगा तो संख्या 6 से भी कट जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका देखने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, मान के चलिए कोई भी संख्या है, ठीक है, 7 3 2। अब देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, तो देखें कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि 0 2 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो वो 2 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 2 से कट जा रहा है। 3 से विभाज्यता का नियम यानी अंकों का योग, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 है, यानी 3 से 12 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में देखें 7 9 5। अब देखेंगे कि ये क्या 2 से विभाजित हो जाता है, तो आपको पहले ही देख रहा है यहाँ पे 5 है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल देखते हैं, 3 7 3 2 4 0। अब इसको देखना है कि ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 2 से, तो ये 0 है यानी 2 से विभाजित होगा। अब इसका अंकों का योग करेंगे तो 7 3 10 और 10 2 12 और 12 और 2 4, यानी ये हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। 16 ये हमारा 16 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 8 8 2। अब इसको देखेंगे तो ये अंतिम 2 है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको 3 से विभाजित है कि नहीं देखना है, तो 8 8 16 और 16 2 18, यानी 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या 6 से विभाजित होगा। चलिए देखेंगे हम लोग 7 का विभाज्यता का नियम। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, उसका नियम देखते हैं। तो 7 से, ठीक है, देखेंगे इसका विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों 7 से विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या, मान के चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से ही समझाएंगे, ठीक है। मान के चलिए दिया है संख्या 4 2 7, ठीक है। अब हमको इसको देखना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों कि ये इकाई अंक और ये दोनों जो है इस अंक को हम लोग अलग करेंगे, यानी अलग कर लिए तो ये 7 हो गया और ये हमारा 42 हो गया, ठीक है। ये इकाई अंक में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे आगे माइनस में लगाकर ये जो इधर छोड़े थे यानी 42 को इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसको, ये 42 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 14, 42 में से 14 घटाएंगे हमारा आएगा 28। अब देखेंगे कि 7 से के टेबल में 28 है, यानी ये संख्या 427 भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसको छोटा करके, ठीक है।
यानी छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इसको 2 भागों में बांटे, 7 को अलग इकाई अंक, ठीक है, और ये दोनों को अलग किए हैं। और यहाँ पे 7 में 2 से गुणा कर दिए और 42 में से 2 गुणा करके 14 आया, इसको हम घटाए, हमारा कितना आया 28। अब देखेंगे कि 7 से हमारा 28 भाज है, यानी कि 7 के टेबल में 28 है, यानी 427 भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान के 6 बार है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगा, ठीक है। या अगर इसका और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान के चलिए 2 3 2 है, अगर यही संख्या फिर 2 3 2 होगा तो ये संख्या विभाजित होगा। 2 3 4 है, 2 3 4 तो ये संख्या विभाजित होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 8 का विभाजता का नियम। तो आइए हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित होने वाला नियम, ठीक है। 8 से कौन, 8 यानी कि 8 से विभाजित होने वाला संख्या, ठीक है। तो इसका दोस्तों अंतिम 3 अंक 0 या 8 से विभाज्य हो, यानी अंतिम जो 3 अंक है 0 हो, ठीक है, या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए इसको हम लिख देते हैं, अंतिम 3 अंक, ठीक है, 0 हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका नियम। तो मान के चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो मान के चलिए कोई भी बड़ी संख्या 7 3 2 4 1 2, देखिए अब यहाँ पे 3 गो अंतिम 3 अंक अगर 0 हो तो देखिए 1 2 3 3 अंक क्या है 0 है, यानी ये संख्या देख कर ही पता लग जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या है 8 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी 3 अंक हम लोग देखें कि 3 अंक 0 है, यानी ये संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है। और भी मान के चलिए 4 6 1 2 3, बस 3 0, ये अगर यहाँ पे 3 0 है यानी ये संख्या हमारा 8 से विभाजित होगा, ठीक है। आइए और देखते हैं 4 6 2 5 6। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 3 0 नहीं है अंतिम में, तो इसको देखेंगे ये कैसे संख्या 8 से विभाजित होगा। तो हम लोग अंतिम 3 अंक देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो 8 से विभाज्य देखेंगे तो 8 3 24 और एक इधर आ गया, यानी 2 बार में 32 बार में 256 कट जाएगा, यानी ये संख्या 4 6 2 5 6 ये 8 से विभाजित हो जाएगा। आइए हम एक और देखते हैं 9 2 6 5 6 8। अब देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो अंतिम 1 2 3 3 अंक देखेंगे 8 से विभाज्य है या नहीं, तो 8 से देखेंगे तो ये 7 बार में 56 और ये 1 बार में यानी 71 बार में 568 विभाजित हो जा रहा है, यानी ये जो संख्या है 9 2 6 5 6 8 ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग 9 से विभाजता का नियम। तो आइए हम लोग देखेंगे 9 से विभाजता का नियम। तो यदि अंकों का इसमें भी 3 का जैसा रूल है उसी तरीके से 9 का नियम है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो उस संख्या भी 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी इसमें हमको देखना है अंकों का योग, ठीक है, यहाँ पे योग है अंकों का योग। मान के चलिए कोई भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं, यानी दिया हो आपको, मान के चलिए कोई भी संख्या ले लेंगे 8 7 9 9, ठीक है। अब देखना है कि इसका अंकों का योग कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 7 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 24 9 33। देखेंगे कि 9 के टेबल में 33 है तो नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। देखते हैं 7 8, ठीक है, 6 6। अब देखेंगे ये संख्या 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 8 7 15 और 15 6 21 21 और 9 30, ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं 2 3 4। अब इसको देखेंगे 2 3 जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 और 4 ये हमारा कितना आ गया 9 जुड़ने पे, यानी ये संख्या 9 से विभाजित होगा। देखेंगे इसी तरीके से 3 3 8 4, ठीक है, इसमें हम अंकों का योग करेंगे, यानी 3 + 8 + 4। अब अंकों का योग देखेंगे तो 3 3 6 6 और 8 ये 14 14 4 18। अब देखेंगे दोस्तों कि 18 9 के टेबल में विभाजित होगा तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये विभाजित हो जा रहा है, यानी 3384 9 से विभाजित होगा। आइए हम लोग देखते हैं 10 से विभाजता का नियम। 10 से, ठीक है, तो दोस्तों 10 से विभाजता का नियम के लिए कुछ करना नहीं है, अगर अंतिम में 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा, ठीक है, यानी अंतिम अंक क्या रहना चाहिए 0 हो, ठीक है, तो वह संख्या जो है 10 से भाग लग जाएगी, ठीक है, यानी अंतिम में हम लोग देखेंगे क्या रहना चाहिए 0 हो, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखेंगे एग्जाम्पल में तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 5 6 7 0। अब देखेंगे कि ये संख्या 10 से विभाजित है कि नहीं, तो देखें अंतिम अंक कितना है 0, तो ये संख्या 10 से विभाजित होगा, ठीक है। 4 2 3 6 0 ये संख्या क्या होगा अंतिम में 0 है, यानी ये संख्या हमारा 10 से विभाजित होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 11 से विभाजता का नियम। तो इसमें हमको देखना है दोस्तों 11 से विभाजता का नियम, तो हम लोग क्या करेंगे कि सम स्थानों का योग। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 11 से विभाजता का नियम, ठीक है। तो दोस्तों इसका विभाजता का नियम होता है सम स्थानों का योग, ठीक है, तथा
विषम स्थानों का सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर, ठीक है। योग, ये सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर जो है 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या, वो जो संख्या है 11 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो मान के चलिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7, 5, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग कि सम स्थानों और विषम स्थानों का योग, यानी जितना भी ये पहला आएगा इसको, इसके बाद एक स्थान छोड़ के विषम मानेंगे, ये पहला को विषम, उसके बाद एगो छोड़ेंगे ये विषम, इसको छोड़ेंगे ये हमारा विषम, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पहला विषम, दूसरा सम, फिर विषम, सम, विषम, सम, ठीक है। इस तरीके से इसको मान लेंगे और विषम स्थानों का योग एक साथ करेंगे, ठीक है, और सम का एक साथ योग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि विषम स्थानों का योग हमारा कितना आएगा, तो 6 और 4 10 और 10 और 5 ये हमारा हो जाएगा 15। अब देखेंगे सम स्थानों का योग, तो 5 और 3 हमारा हो गया 8 और 7 ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। ये माइनस इसलिए दिए हैं क्योंकि ये दोनों का योग का अंतर निकलना है, तो दोनों का योग का अंतर करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 0, यानी 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 6, 4, 5, 8, 3। अब इसमें हम लोग पहला को विषम और दूसरा सम, फिर विषम, सम, विषम, सम, ठीक है। इसको इस तरीके से एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं विषम स्थानों का योग, तो 3 और 5 ये हमारा 8 और 8 और 6 ये हमारा हो जाएगा 14। अब इसको करेंगे 8 और 4 ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हमारा 2 हो जाएगा 14। ये दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। यानी ये संख्या भी क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे एक 6, 8, 2, 6, 1, 8, 2। अब इसमें हम लोग करेंगे पहला विषम, दूसरा सम, विषम, सम, ठीक है। अब ये दोनों का योग करेंगे एक साथ, तो ये हमारा मान के चलिए ये बड़ा है, तो 8 और 6 ये इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 और 2, 1 ये हमारा जोड़ेंगे 3। अब 14 में से 3 घटाएंगे हमारा आएगा 11, यानी 0 या 11 का गुणज हो, यानी वो संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।